Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic in educational research. That is, or you can say research methodology, that is concept of construct. हम लोग कंस्ट्रक्ट की बहुत बात करते हैं, साइकोलॉजी में भी बात करते हैं, मेथोडोलॉजी रिसर्च में भी बात करते हैं कि कंस्ट्रक्ट है, जैसे इंटेलिजेंस एक कंस्ट्रक्ट है। तो ये कंस्ट्रक्ट होता क्या है, बहुत दिनों से इस पर बात करना ड्यू था, तो आज ये टर्न आया है कि कंस्ट्रक्ट क्या होता है। फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया टू मेजरेबल वेरिएबल, जो एक अमूर्त विचार से एक नापने वाला चर बनाने तक का सफर है कंस्ट्रक्ट। देखते हैं कंस्ट्रक्ट क्या है। व्हाट इज ए कंस्ट्रक्ट? ए कंस्ट्रक्ट इज ए मेंटल एब्स्ट्रैक्शन। सबसे पहली बात, ये मानसिक, यू कैन से कि एब्स्ट्रैक्शन है, एक आइडिया है, डेलिबरेटली एंड कॉन्शियसली इन्वेंटेड और अडॉप्टेड बाय रिसर्चर, किसी रिसर्चर के द्वारा कॉन्शियसली जानबूझकर इन्वेंट किया गया है या अडॉप्ट किया गया है। दैट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड डायरेक्टली बट इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन, ऑर्गेनाइज एंड गिव मीनिंग टू ऑब्जर्वेबल फिनोमेना। मतलब जिसको कि आप डायरेक्टली ऑब्जर्व तो नहीं कर सकते, प्रेक्षण तो नहीं कर सकते, लेकिन उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप किसी प्रेक्षणीय घटना को की व्याख्या करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए और उसका अर्थ देखने के लिए। मतलब तीन खास बातें हैं इसकी। पहली बात, ये मेंटल कंस्ट्रक्शन है, जानबूझकर बनाया हुआ मेंटल कंस्ट्रक्शन है। ये थ्योरी को ऑब्जर्वेशन से जोड़ता है और ये डेलिबरेटली हमने डिफाइन किया है। तो कंस्ट्रक्ट्स लाइक इंटेलिजेंस, मोटिवेशन और जॉब सेटिस्फेक्शन डू नॉट एग्जिस्ट एज फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। इंटेलिजेंस कहीं रखी हुई चीज नहीं है, मोटिवेशन, जॉब सेटिस्फेक्शन, ये सब कंस्ट्रक्ट है, ये सब मेंटल कंस्ट्रक्शन है, रिसर्चर्स ने बनाए हैं ताकि वो उनसे बिहेवियर का सेंस निकाल सके। थियरी को ऑब्जर्वेशन से जोड़ता है। कंस्ट्रक्ट सिट्स बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट थियरी एंड कॉन्क्रीट मेजरेबल डेटा। मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट थियरी है और एक कॉन्क्रीट मेजरेबल डेटा है, उन दोनों को जोड़ने का काम कंस्ट्रक्ट करता है। इट इज द ब्रिज दैट लेट अस स्टडी आइडियाज एम्पिरिकली। ये एक उस सेतु का काम करता है जिससे हम एम्पिरिकली आइडियाज का अध्ययन कर सकते हैं, मतलब अपनी इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं। इट इज डेलिबरेटली डिफाइंड का मतलब, अनलाइक एवरीडे कांसेप्ट्स, साइंटिफिक कंस्ट्रक्ट इज गिवन अ प्रिसाइज एग्रीड अपॉन मीनिंग विद इन ए स्पेसिफिक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। मतलब रोजमर्रा के कंसेप्ट से ये अलग है, इसीलिए कंसेप्ट और कंस्ट्रक्ट दो अलग चीजें हैं, दो अलग टर्म्स हैं। साइंटिफिक कंस्ट्रक्ट का मतलब है कि हमने किसी स्पेसिफिक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंतर्गत कंस्ट्रक्ट को प्रिसाइजली डिफाइन किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम कंसेप्ट टू कंस्ट्रक्ट टू वेरिएबल, ऐसे चलेगा। रिसर्च मूव्स फ्रॉम एवरीडे एब्स्ट्रैक्शन टुवर्ड प्रिसाइज मेजरमेंट इन 3 स्टेजेस। कंसेप्ट क्या है? जनरल एवरीडे एब्स्ट्रैक्शन है, फॉर्म फ्रॉम ऑब्जर्विंग कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स या इवेंट्स है। लेकिन कंस्ट्रक्ट क्या है? कंसेप्ट डेलिबरेटली अडेप्टेड फॉर ए स्पेसिफिक साइंटिफिक थ्योरेटिकल पर्पस विद ए फॉर्मल डेफिनेशन। हालांकि यहाँ पे इंटेलिजेंस को कंस्ट्रक्ट भी कहा है, हालांकि इंटेलिजेंस कंसेप्ट भी है, लेकिन कंस्ट्रक्ट का क्या मतलब है कि जो हमने किसी साइंटिफिक या थ्योरेटिकल पर्पस के लिए जानबूझकर किसी को कोई फॉर्मल डेफिनेशन दी हो, जैसे जनरल मेंटल एबिलिटी। ये हमारे रोजमर्रा का कंसेप्ट नहीं है, रोजमर्रा में हम इस्तेमाल नहीं करते जनरल मेंटल एबिलिटी को। जैसे मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, ये सब रिसर्चर्स के द्वारा फॉर्मली डिफाइन किए हुए थ्योरेटिकल पर्पस के लिए डेलिबरेटली अडेप्टेड कंसेप्ट हैं, जिनको कि कंस्ट्रक्ट का नाम दिया गया है। और वेरिएबल का क्या मतलब होता है? द कंस्ट्रक्ट मेड मेजरेबल ऑपरेशनलाइज्ड इनटू इंडिकेटर, स्केल्स और न्यूमेरिक वैल्यूज। जैसे आईक्यू टेस्ट स्कोर, जिसको नापा जा सके, जो वेरिएबल का मतलब तो जो वेरी कर सके और जो मेजरेबल भी हो। एमपीआई स्कोर, जो वेरी करे और मेजरेबल है, वो वेरिएबल है। कंसेप्ट क्या है? जनरल एवरीडे एब्स्ट्रैक्शन है। कंस्ट्रक्ट क्या है? वो कंसेप्ट है जिसको आपने डेलिबरेटली अडेप्ट किया है साइंटिफिक पर्पस के लिए और जिसको आपने डिफाइन किया है। और वेरिएबल क्या है? कि कंस्ट्रक्ट जिसको मेजरेबल बनाता है, मेजरेबल वैल्यू देता है, वही वेरिएबल है। जैसे हमने जनरल मेंटल एबिलिटी हमारा कंस्ट्रक्ट है, वो नाप किसको रहा है? आईक्यू टेस्ट स्कोर को। आईक्यू टेस्ट स्कोर वेरिएबल हो गया। मुझे आपसे वेरिएबल पर भी बात करनी है, वो भी ड्यू है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड कंस्ट्रक्ट किसको बोलेंगे आप? बढ़िया कंस्ट्रक्ट है, क्लियरली और एक्सप्लिसिटली डिफाइंड हो, हैज अ प्रिसाइज कंसेप्चुअल डेफिनेशन, उसकी डेफिनेशन होनी चाहिए ताकि वो अलग दूसरे कंस्ट्रक्ट से अलग हो। थियोरेटिकली ग्राउंडेड हो, किसी ना किसी थ्योरी से वो निहित होना चाहिए। इज एम्बेडेड इन एंड डेराइव्स इट्स मीनिंग फ्रॉम एन एस्टैब्लिश्ड थ्योरी। इम्पिरिकली ऑपरेशनलाइजेबल हो, मतलब आप उसको अपनी इंद्रियों से अनुभव कर सकें, आप मेजर कर सकें उसको। कंसिस्टेंट हो और स्टेबल हो, मतलब इट्स मीनिंग डज नॉट शिफ्ट अक्रॉस स्टडीज। ये ना हो कि आज इस स्टडी में मीनिंग जनरल मेंटल एबिलिटी की दूसरी है, दूसरे में दूसरी है, तीसरे में चौथी है, ये नहीं होना चाहिए।
तभी तो आप उसका कंपैरिजन कर सकेंगे, क्योंकि रिसर्च पर्पस के लिए बनाया गया है ना। तो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनैलिटी यूनिडायमेंशनल हो सकता है। अच्छा, तो ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनैलिटी दो हैं, यूनिडायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल। और ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबिलिटी भी दो हैं, लेटेंट या फॉर्मेटिव वर्सेस रिफ्लेक्टिव। देखिए, जब रिप्रेजेंट से सिंगल अंडरलाइंग एट्रीब्यूट, मतलब डायमेंशन के हिसाब से, आयाम के हिसाब से दो हैं, एक आयामी है, एक द्विआयामी है, बहुआयामी है। तो जब एक आयाम की बात करता हो, जो एक गुण की बात करता हो जैसे सेल्फ एस्टीम, या बहुत सारे गुण उसके अंतर्गत आते हो जैसे जॉब सेटिस्फेक्शन, तो जॉब सेटिस्फेक्शन में तो पे स्केल आएगा, सुपरविजन आएगा, को वर्कर कैसे हैं ये आएगा, वर्क इटसेल्फ आएगा, वर्क इथिक्स आएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो ये मल्टी डायमेंशनल कंस्ट्रक्ट है। और ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जो लेटेंट है, जो छुपा हुआ है, जो दिख नहीं रहा है, जैसे मोटिवेशन, दिख नहीं रहा है हम कितने मोटिवेटेड हैं। एटीट्यूड हमारा कैसे है, आप देख नहीं पाएंगे। लेकिन कुछ रिफ्लेक्टिव भी होते हैं, जैसे रिफ्लेक्ट द कंस्ट्रक्ट, जैसे सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन आपको दिखेगा। फॉर्मेटिव का मतलब है इंडिकेटर्स टुगेदर फॉर्म द कंस्ट्रक्ट, जैसे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये इनकम प्लस एजुकेशन प्लस ऑक्यूपेशन से मिलकर बना है। ठीक है ना। तो ये टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट हो गए डायमेंशन के हिसाब से और ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। फिर वेयर कंस्ट्रक्ट्स फिट इन द रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च प्रोसेस में कंस्ट्रक्ट कहाँ फिट बैठता है? देखिए, थियरी से आया है कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट से आती है ऑपरेशनल डेफिनेशन, ऑपरेशनल डेफिनेशन के बाद आते हैं इंडिकेटर्स, और इंडिकेटर्स के बाद आते हैं वेरिएबल्स। ब्रॉड एक्सप्लेनेटरी फ्रेमवर्क को थ्योरी कहा जाएगा, जैसे सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। लेकिन उसमें से जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया निकल के आएगा थ्योरी से, वो कंस्ट्रक्ट होगा, जैसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो सकता है। अब उस इंट्रिंसिक मोटिवेशन को आप डिफाइन करेंगे, प्रिसाइज, मेजरेबल, स्पेसिफिकेशन, वहां वो ऑपरेशनल डेफिनेशन होगी। उसमें से निकल के आएंगे इंडिकेटर या आइटम, जो कि सर्वे आइटम होंगे, टेस्ट स्कोर होगा। और उसमें से निकल के आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू, जो कि रेडी होगा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए। तो इस तरीके से क्रम चलता है, थ्योरी, कंस्ट्रक्ट, ऑपरेशनल डेफिनेशन, इंडिकेटर और वेरिएबल या डेटा। तो की इनसाइट क्या हुई कि द कंस्ट्रक्ट इज द पिवट पॉइंट ऑफ इंपिरिकल रिसर्च। किसी भी इंपिरिकल रिसर्च का धुरी है कंस्ट्रक्ट। इट इज वेयर एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी इज ट्रांसलेटेड इनटू समथिंग अ रिसर्चर कैन एक्चुअली काउंट। ये जो है वो एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी को कुछ ऐसे उसमें बदलता है जिसको कि रिसर्चर एक्चुअली नाप सके। और पुअर कंस्ट्रक्ट डेफिनेशन एट दिस स्टेज अंडरमाइंस एवरीथिंग दैट फॉलोज। अगर आपने कंस्ट्रक्ट को ही पुअरली डिफाइन किया है तो सब कुछ उसके बाद पुअर होता चला जाएगा, ऑपरेशनल डेफिनेशन भी, इंडिकेटर भी, वेरिएबल और डेटा भी। ठीक है। तो ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ ए कंस्ट्रक्ट, कैसे हम कंस्ट्रक्ट को ऑपरेशनलाइज करें? टर्निंग एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इनटू समथिंग दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड। इसका मतलब है कि आप किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, अमूर्त विचार को कुछ ऐसा बदल रहे हैं जिसको आप नाप सकें। तो सबसे पहले आपको उसकी कंसेप्चुअल डेफिनेशन देनी होगी। स्टेट क्लियरली व्हाट द कंस्ट्रक्ट मीन्स थियोरेटिकली, आपको बताना पड़ेगा कि उस कंस्ट्रक्ट का सैद्धांतिक मतलब क्या है। जैसे जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब है एक एम्प्लॉय का ओवरऑल इफेक्टिव इवेल्युएशन ऑफ देयर जॉब। तो जॉब सेटिस्फेक्शन कंस्ट्रक्ट है और आपने इसकी कंसेप्चुअल डेफिनेशन दी। फिर आपको उसके डायमेंशंस भी आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। ब्रेक द कंस्ट्रक्ट इनटू इट्स कंपोनेंट्स ऑफ डायमेंशंस। जैसे जॉब सेटिस्फेक्शन का है पे, उसको कितनी तनख्वाह मिलती है, उसका जो ऑफिसर है वो उसको कैसे सुपरवाइज करता है, उसके साथ काम करने वाले कैसे हैं, वो काम कैसा है, उसके प्रमोशन के कितने चांसेस हैं, सब कुछ। फिर हमको सेलेक्ट या डेवलप करने पड़ेंगे इंडिकेटर्स जिससे हम उसको नाप सकें। तो हम क्या करेंगे? स्पेसिफिक ऑब्जर्वेबल इंडिकेटर बनाएंगे हर डायमेंशन के लिए। जैसे सर्वे स्टेटमेंट रेटेड ऑन ए लिकर्ट स्केल, उसको लिकर्ट स्केल पे पूछेंगे आपके साथ काम करने वाले कैसे हैं, अच्छे, आप उदासीन हैं, बहुत अच्छे हैं, ऐसे जो भी है काम करने वाले, या पे स्केल, या वर्क एनवायरनमेंट, किसी के लिए भी। देन स्पेसिफाई द मेजरमेंट प्रोसीजर, डिफाइन एग्जैक्टली हाउ रिस्पॉन्सेज विल बी कलेक्टेड, स्कोर्ड एंड कंबाइंड इनटू ए फाइनल वेरिएबल। आपको बताना पड़ेगा कि कैसे आपने रिस्पॉन्स कलेक्ट किए, कैसे उनको स्कोर किया और कैसे एक कंबाइन करके एक फाइनल वेरिएबल या इंडेक्स निकाला। फिर जैसे कि जॉब सेटिस्फेक्शन को इन्होंने कंस्ट्रक्ट लिया है, तो इसी को देख लो। कंस्ट्रक्ट है जॉब सेटिस्फेक्शन, द एक्सटेंट टू विच एम्प्लॉइज हैव ए पॉजिटिव इफेक्टिव ओरिएंटेशन टुवर्ड देयर जॉब। ये इसकी कंसेप्चुअल डेफिनेशन हो गई। ये इसके डायमेंशन हो गए। पे का सैंपल आइटम क्या हुआ? आई फील माई सैलरी इज फेयर फॉर द वर्क आई डू। इसका मतलब कि वो अच्छा फील करता है। सुपरविजन का सैंपल आइटम हो सकता है माई सुपरवाइजर प्रोवाइड्स हेल्पफुल सपोर्ट, ये भी अच्छी बात है। को वर्कर हो सकता है आई एंजॉय वर्किंग विद माई कलीग्स, यानी कि ये भी जॉब सेटिस्फेक्शन को प्लस पॉइंट है। और नेचर ऑफ वर्क, माई जॉब अलाउज मी टू यूज माई स्किल्स वेल, ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि सारे पॉइंट्स पॉजिटिव हैं। तो डायमेंशंस इसके क्या हुए? डायमेंशंस के बाद आइटम्स, आइटम्स के बाद हम लिकर्ट स्केल बनाएंगे 1 से लेके 5 तक और सबको जोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा? हम जॉब सेटिस्फेक्शन को ऑपरेशनलाइज्ड वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब समझ में आया?
कि हम वैसे तो जॉब सेटिस्फेक्शन एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, कैसे बताएं, लेकिन हमने उसको ऑब्जर्वेबल डायमेंशंस में तोड़ा और उसके बाद उसके लिए लिकर्ट स्केल एटीट्यूड नाप लिया सबका कि पे के लिए कोई आइटम, सुपरविजन के लिए और भी हो सकते हैं, जो भी आप बनाएं, और फिर सबको जोड़ेंगे तो एक तरीके से हमने एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को मेजरेबल आइडिया में कन्वर्ट कर दिया। यही कंस्ट्रक्ट का फायदा है। ओके, तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की भी हम लोग बात करते हैं, आप याद कीजिए। आर वी मेजरिंग व्हाट वी इंटेंड, क्या हम वही नाप रहे हैं जो नापना चाहते हैं? तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज द डिग्री टू विच ए टेस्ट और मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट measuring instrument accurately measures the theoretical construct it is designed to measure rather than something else। ये लिखते थे हम लोग, याद करिए। why it matters, क्योंकि ये ओवर आर करता है वैलिडिटी के कंसेप्ट को। कंटेंट एंड क्राइटेरिया वैलिडिटी आर ऑफन सीन एज कंट्रीब्यूटिंग एविडेंस टुवर्ड इट, यानी कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ही मेन है, कंटेंट और क्राइटेरिया वैलिडिटी उसके सहयोग में काम करती है। विदाउट कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी फाइंडिंग्स कैन नॉट बी मीनिंगफुली लिंक्ड बैक टू थ्योरी। जब तक कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी नहीं होगी, आपके जो परिणाम होंगे वो थ्योरी से जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि स्टडी कुछ और ही नाप रही होगी। इट इज सेंट्रल टू इंस्ट्रूमेंट या स्केल डेवलपमेंट इन साइकोलॉजी, एजुकेशन, मैनेजमेंट एंड सोशल रिसर्च, यानी कि चाहे आप साइकोलॉजी में रिसर्च कर रहे हो, एजुकेशन में, मैनेजमेंट में, सोशल साइंसेज में, उसमें इंस्ट्रूमेंट या स्केल डेवलपमेंट के लिए कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी सबसे महत्वपूर्ण होती है। कहने का मतलब, क्रॉनबेक एंड मीही ने भी कहा कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इन साइकोलॉजिकल टेस्ट में वो कहते हैं द पेपर दैट फॉर्मली इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट इनटू रिसर्च मेथोडोलॉजी। यहीं से कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी से ये टर्म जो है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी में आया है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के एविडेंस देखिए, जैसे ये सब वैलिडिटी का पोर्शन है। कन्वर्जेंट वैलिडिटी, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, नोमोलॉजिकल वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी, है ना। तो कन्वर्जेंट वैलिडिटी क्या है? जैसे स्ट्रेस स्केल कोरिलेट्स हाईली विद एन एस्टैब्लिश्ड स्ट्रेस इन्वेंटरी, मतलब कन्वर्ज आके मिल रहा है। द मेजर कोरिलेट्स स्ट्रांगली विद अदर मेजर्स ऑफ द सेम और रिलेटेड कंस्ट्रक्ट, यानी कि तब कहा जाएगा कि कन्वर्जेंट वैलिडिटी है जब वो कुछ ऐसा नाप रहा होगा जो मिलते जुलते किसी कंस्ट्रक्ट से कोरिलेशन शो करे, इसका मतलब जुड़ रहा है, मिल रहा है आपस में, तो कन्वर्जेंट वैलिडिटी है। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी का मतलब कि मेजर डज नॉट कोरिलेट स्ट्रांगली विद मेजर्स ऑफ थियोरेटिकली अनरिलेटेड कंस्ट्रक्ट। तो अच्छी बात है ना, रिलेटेड से मिल रहे हैं, अनरिलेटेड से नहीं मिल रहे हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी है। नोमोलॉजिकल वैलिडिटी का मतलब द कंस्ट्रक्ट बिहेव्स एज थियोरेटिकली प्रिडिक्टेड विद इन ए ब्रॉडर नेटवर्क ऑफ रिलेटेड कंस्ट्रक्ट। जैसे हम सेल्फ एफिकेसी पे अगर हायर आपकी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब कि आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा होगा, क्योंकि हम सेल्फ एफिशिएंट हैं। फेस वैलिडिटी का मतलब होता है ऑन द सरफेस द मेजर अपीयर्स टू असेस व्हाट इट क्लेम्स टू असेस, मतलब फेस से देखने से, ओवरऑल देखने से, सुपरफिशियल देखने से लग रहा है कि ये वही नापने जा रहा है जिसको जो इसको नापने चाहिए था। जैसे अ डिप्रेशन स्केल विजिबली आस्क अबाउट मूड, स्लीप, एनर्जी, इसका मतलब ठीक ठाक प्रश्न है, तो फेस वैलिडिटी ठीक हो जाएगी। देन थ्रेट्स टू कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या है? कि अगर हमारा कंस्ट्रक्ट अंडर रिप्रेजेंट हो रहा हो, अगर कंस्ट्रक्ट इररेलेवेंट वेरिएंस हो, अगर उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन हमने खराब दी हो, या मोनो मेथड इसमें बायस हो, मतलब रिलाइंग ऑन ए सिंगल मेजरमेंट मेथड, एक ही मेथड पे बेस्ड हो, तो भी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को थ्रेट होता है, मतलब बहुत अच्छे से नहीं नाप सकते आप। देन कॉमन एरर्स इन वर्किंग विद कंस्ट्रक्ट में बहुत सारे इसके फैलेसी दे रखी हैं, ये बहुत ज्यादा आपके मतलब कि बहुत पॉपुलर टर्म्स नहीं है, पढ़ने के लिए आप जान लीजिए, जानने के लिए पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देन समरी, a construct is a deliberately defined mental abstraction that bridges theory and measurable data। मतलब कंस्ट्रक्ट क्या है? जानबूझकर हमने किसी मेंटल एब्स्ट्रैक्शन को ऐसे डिफाइन किया कि हम थ्योरी और डेटा के बीच के अंतर को कम कर सकें, पाट सकें। गुड कंस्ट्रक्ट्स आर क्लियरली डिफाइंड, थ्योरेटिकली ग्राउंडेड एंड केपेबल ऑफ बीइंग ऑपरेशनलाइज्ड। जो अच्छे कंस्ट्रक्ट होते हैं वो अच्छी तरह परिभाषित होते हैं, वो किसी ना किसी थ्योरी में मर्ज होते हैं और उनको ऑपरेशनलाइज करने की योग्यता होती है। ऑपरेशनलाइजेशन ब्रेक्स ए कंस्ट्रक्ट इनटू डायमेंशंस, इंडिकेटर्स एंड ए कॉन्क्रीट मेजरमेंट प्रोसीजर। जो ऑपरेशनलाइजेशन से हम किसी कंस्ट्रक्ट को डायमेंशंस में तोड़ सकते हैं, इंडिकेटर्स में तोड़ सकते हैं और मेजरमेंट प्रोसीजर में तोड़ सकते हैं। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का मतलब कन्वर्जेंट, डिस्क्रिमिनेंट, नॉर्मोलॉजिकल एंड फेस टेल्स अस वेदर वी आर ट्रूली मेजरिंग व्हाट वी इंटेंड टू मेजर और अवॉइडिंग एरर्स लाइक द जिंगल जैंगल फैलेसी एंड रिफिकेशन इज एसेंशियल फॉर रिगरस पीजी लेवल रिसर्च डिजाइन। तो ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में चला गया। अब आप समझ गए होंगे कंस्ट्रक्ट क्या है। ओके, और ये इसका रेफरेंस था। तो ये एक रिसर्च मेथोडोलॉजी का टॉपिक जो कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्ट रह गया था वो ये है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।